आखिर चीन के लोग पेड़ों पर नकली पत्तियां क्यों चिपका रहे हैं? सीमेंट के घर बनाने से क्यों डरते हैं विदेशी नागरिक? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और सर्दी के मौसम में बर्फीले पानी से क्यों नहाते हैं जापानी लोग? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। इस देश के लोग पक्षियों की पॉटी बेचकर कैसे हो रहे हैं अमीर? और जर्मनी को क्यों कहा जाता है सेकंड हैंड कंट्री? सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा भी है हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, आपने आज तक शराब और नशीली चीजों की बुरी लत के बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से इंसान की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान को सिर्फ शराब या नशीली चीजों की ही लत नहीं होती है, बल्कि बहुत से लोग खाने की लत से भी पीड़ित होते हैं। दरअसल आजकल ज्यादातर लोग फास्ट फूड, चिप्स और पैकेट फूड का सेवन करते हैं, जिसमें MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक तत्व पाया जाता है। इस चीज को सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों में मिलाने से उसका स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में जब कोई इंसान उस खाद्य पदार्थ का सेवन करता है तो उसे MSG का सेवन करने की आदत लग जाती है, जो एक बुरी लत की तरह होता है। इस खाद्य पदार्थ की वजह से व्यक्ति को बार बार वही चीज खाने का मन करता है, जिसकी वजह से वह खुद को रोक नहीं पाता है और फास्ट फूड का सेवन कर लेता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि MSG इंसान की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है, जिससे पेट और हार्ट संबंधी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इंसान को हमेशा सिर दर्द रहता है, जबकि उससे बार बार नकारात्मक ख्याल आते हैं। यही वजह है कि विदेशों में खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए MSG के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। हालांकि भारत समेत कई एशियाई देशों में फास्ट और पैकेट फूड की ज्यादा से ज्यादा बिक्री के लिए इस हानिकारक चीज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। नंबर 2, हमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आपने कभी न कभी बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये लाइन जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइन के पीछे बहुत ही अहम साइंस छिपा हुआ है, जिसके बारे में आज की युवा पीढ़ी कुछ नहीं जानती है। दरअसल इंसान के बाल धूप के संपर्क में आने से सफेद हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक धूप में रहने वाले लोगों को अक्सर सफेद बालों की समस्या रहती है। यूँ तो इंसान के बाल डेड सेल से बने होते हैं, जिनकी जड़ों में मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। यह पिगमेंट इंसान की त्वचा और आंखों के रंग के साथ साथ बालों के रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो सूरज की हानिकारक UV रेज के संपर्क में आने से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐसे में जब इंसान के बालों की जड़ों से मेलानिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसके बालों की रंगत बदलने लगती है और वह देखते ही देखते सफेद हो जाते हैं। इंसान के बाल डेड सेल से बने होते हैं, इसलिए इस पिगमेंट के खत्म हो जाने की वजह से सफेद हुए बाल दोबारा से काले नहीं होते हैं और उन्हें काला करने के लिए अलग अलग प्रकार के हेयर कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी लंबे समय तक जवान और अपने बालों के रंग को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो धूप में ज्यादा बाहर निकलने से परहेज करें। नंबर 3, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वे अक्सर सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार ने एक अनोखा नियम बनाया है, जिसके तहत पब्लिक प्लेस, मॉल और मार्केट एरिया में महिलाओं के लिए अलग से पार्किंग बनाई जाती है। जापान की महिला ड्राइवर इस स्पेशल पार्किंग एरिया में अपनी कार खड़ी कर सकती हैं, जिसमें गाड़ी को पार्क करने के लिए नॉर्मल पार्किंग के मुकाबले ज्यादा स्पेस मौजूद होता है। सरकार का कहना है कि जब से देश में वुमेन पार्किंग बनाई गई है, तब से नॉर्मल पार्किंग में होने वाले एक्सीडेंट्स में काफी कमी आई है। जापान सरकार का मानना है कि महिलाओं को पार्किंग के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, लेकिन सामान्य पार्किंग में कम स्पेस होता है। इसलिए महिलाओं की सुविधा के लिए देश में अलग अलग जगह पर स्पेशल पार्किंग एरिया बनाया गया है, जहां सिर्फ महिलाएं अपनी कार पार्क कर सकती हैं और उन्हें कार चलाने या उसे पार्क करने में सहूलियत होती है। नंबर 4, वैसे तो आपने आज तक ये सुना होगा कि सुबह जल्दी उठने से इंसान का दिमाग तेज होता है, जिसकी वजह से भारत में स्कूल टाइमिंग भी सुबह की शिफ्ट में रखी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न रिसर्च से ये पता चलता है कि इंसान का दिमाग सुबह 10 बजे के टाइम पर सबसे ज्यादा वीक होता है, क्योंकि उस समय दिमाग के काम करने की क्षमता सबसे कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर ऑफिस की टाइमिंग सुबह 10 बजे के आसपास होती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को टाइम पर पहुंचने की जल्दबाजी रहती है। ऐसे में दिमाग काफी ज्यादा स्ट्रेस और कंफ्यूजन में रहता है, जिसकी वजह से उसके काम करने या फिर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में अगर 10 बजे के टाइम पर किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाए या फिर उसे कोई नई चीज सिखाई जाए तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वह उस काम को सही से नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद भी बहुत सारे कर्मचारियों को काम शुरू करने में समय लगता है, क्योंकि उनका दिमाग खुद को काम करने के लिए तैयार कर रहा होता है। ऐसे में यूरोप के बहुत सारे देशों में स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे के बाद रखी जाती है, ताकि छात्रों को अपना दिन शुरू करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन किसी भी चीज की कॉपी तैयार करने में माहिर है, फिर चाहे वह पेड़ की पत्तियां ही क्यों ना हो।
दरअसल इन दिनों चीन की सड़कों पर हरियाली बढ़ाने के लिए पेड़ पर नकली पत्तियां चिपकाई जा रही हैं, जिसके लिए चीन की सरकार ढेर सारे लोगों को नौकरी पर रख रही है। इस काम को पूरा करने के लिए लोग क्रेन की मदद से पेड़ की ऊंची टहनियों तक पहुंचते हैं और फिर वहां गोंद की मदद से नकली हरी भरी पत्तियों को चिपका देते हैं, जिसकी वजह से पेड़ देखते ही देखते खूबसूरत लगने लगता है। चीनी सरकार का मानना है कि हरियाली देखने से इंसान की आंखों और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से वह टेंशन फ्री रहते हैं और अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। यही वजह है कि चीन में जिन पेड़ों की पत्तियां सूख चुकी हैं या फिर उनमें नए पत्ते नहीं उगते हैं, वहां कर्मचारियों द्वारा नकली पत्ते लगाने का काम जोरों शोरों से पूरा किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि चीन में पेड़ों पर नकली पत्ते इसलिए चिपकाए जा रहे हैं ताकि यह देश खुद को वैश्विक स्तर पर हरियाली से भरा हुआ दिखा सके। नंबर 6। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से देश मौजूद हैं जहां अलग अलग चीजों का प्रचलन रहता है, लेकिन जर्मनी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सेकंड हैंड चीजों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस देश के नागरिक कोई भी नई चीज खरीदने से पहले पुराने सामान को डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों को उस सामान को खरीदने के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जर्मनी में सेकंड हैंड सामान देने और लेने का प्रचलन काफी ज्यादा है, जिसके लिए किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ के लोग अपने पड़ोसी को खिलौनों से लेकर टीवी, फ्रिज, सोफा, साइकिल, बाइक और कार जैसी चीजें भी डोनेट कर देते हैं, जिसके लिए वह उनसे कोई पैसे नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, जर्मनी के लोग सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते हैं, बल्कि वह उन चीजों को कई सालों तक रीयूज करते हैं और अपने पैसों की बचत करने पर विश्वास करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग चीजों को डोनेट करते हैं, जिसके लिए अलग अलग कंपनियां, NGO और वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। नंबर 7। इस दुनिया में बहुत से लोग अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स बेचकर लाखों रुपए की कमाई करते हैं, जिसकी वजह से वह दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुछ और नहीं बल्कि पक्षियों की पोटी बेचकर अमीर हो रहा है। इस देश का नाम नाउरू है, जहां दुनिया भर के पक्षी अपने सफर के दौरान आराम करने के लिए कुछ दिन ठहरते हैं। ऐसे में उस दौरान नाउरू में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की पोटी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है, जिसमें कुछ खास तरह के तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को फसल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लिहाजा नाउरू में स्थित विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी पक्षियों की पोटी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के खेती वाले प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इन सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नाउरू विभिन्न देशों को ऊंची कीमतों पर बेच देता है, जिस वजह से पक्षियों की पोटी इस देश के नागरिकों और सरकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नंबर 8। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के लोग सर्दी के मौसम में ठंडे पानी को छूने से भी परहेज करते हैं, वहीं जापान के लोग इस कड़ाके की सर्दी में बर्फीले पानी से नहाने का अनोखा कारनामा करते हैं। दरअसल जापान में नए साल के मौके पर एक खास समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 25 से 75 साल की उम्र वाले लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगाने की प्रथा निभाते हैं। इस समारोह का आयोजन टोक्यो शहर में स्थित कांडा मायोजिन मंदिर में किया जाता है, जहाँ एक पूल में ढेर सारे लोग बर्फीले पानी में स्नान करते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि बर्फ के पानी से नहाने से उनके शरीर की शुद्धि हो जाती है, जबकि उन्हें सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस पवित्र स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को पूरे 6 मिनट तक बर्फीले पानी के अंदर रहना पड़ता है, जबकि वह स्नान करते हुए अपने ईश्वर को याद करते हैं। ऐसे में स्नान पूरा हो जाने के बाद मंदिर में पूजा की जाती है और फिर सभी श्रद्धालु नाच गाकर जश्न मनाते हैं ताकि उनके शरीर को गर्माहट प्राप्त हो सके। इस बर्फीले पानी में स्नान करने से मांसपेशियों का दर्द और अकड़न भी दूर हो जाती है, जिस वजह से कई लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बर्फीले पानी में स्नान करने के लिए मंदिर में आते हैं। हालांकि जापानी लोगों का कहना है कि बर्फ के पानी में नहाने के बावजूद भी उन्हें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। नंबर 9। हर इंसान चाहता है कि उसके पास अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर सके। ऐसे में जहां एक तरफ भारत में सीमेंट, ईंट और लोहे का इस्तेमाल करके घर बनाए जाते हैं, वहीं विदेशों में इन्हीं घरों को लकड़ी का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशों में लकड़ी के घर बनाने का चलन इतना ज्यादा क्यों है और इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है? दरअसल विदेशों में लकड़ी काफी आसानी से मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ लकड़ी के घर बनाना आसान होता है। वहीं अगर कोई नागरिक ईंट या सीमेंट की मदद से घर बनाता है तो इसके लिए उसे सरकार को मोटा टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि विदेशों में सीमेंट और ईंट को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे में ज्यादा खर्च से बचने के लिए विदेशी नागरिक लकड़ी के घर बना लेते हैं, जिन्हें तैयार करने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। इसके अलावा विदेशों में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, जिसकी वजह से लकड़ी से बने घर में तापमान को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, इन जगहों पर तूफान और सुनामी आने का खतरा भी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से लोग कम लागत से तैयार होने वाली लकड़ी का घर बनाते हैं ताकि उन्हें आपदा के दौरान ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े। नंबर 10। एक भारतीय होने के नाते आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जिसकी वजह से सरकारी और आधिकारिक दस्तावेजों में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम फिजी है, जहाँ आधी से ज्यादा आबादी आम बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। दरअसल फिजी में मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी और फिजियन को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के दस्तावेजों और आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिजी के लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान कैसे हुआ? तो हम आपको बता दें कि इसके तार ब्रिटिश काल से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो उन्होंने कुछ भारतीय किसानों को गन्ने की खेती करने के लिए फिजी भेज दिया था। ऐसे में उन किसानों ने कई सालों तक फिजी में खेती की और वहीं बस गए, जिसकी वजह से उनके साथ काम करने वाले दूसरे फिजी मजदूरों ने भी धीरे धीरे हिंदी बोलना शुरू कर दिया था। इस तरह फिजी के किसान गन्ने की खेती करने के साथ साथ हिंदी भाषा बोलना सीख गए थे, जो वर्तमान में इस देश की राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।